जैसे ही उस आदमी ने सिगरेट जलाई, उसके पीछे एक सांप दिखाई दिया। जब वो आदमी सुंदर हेयर स्टाइल बनाने वाला था, तो उसने गलती से शीशे में देखा कि सांप नीचे आ गया है। उसने सिगरेट के बट पर सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल किया और तुरंत ही सांप को आग से मार दिया। आदमी ने परीक्षण पास कर लिया और संकट हल हो गया। इस व्यक्ति का नाम जेम्स बॉन्ड है और वह ब्रिटिश MI6 का एजेंट है। कुछ ही दिन पहले एक गुप्त मिशन को अंजाम देते समय उनके सहकर्मी की हत्या कर दी गई थी। उनके वरिष्ठों को पता चला कि हत्या के पीछे ब्लैकी नाम का आदमी था, जो बॉन्ड का पूर्व साथी और दोस्त था। बाद में वो संयुक्त राज्य अमेरिका चला गया और एक आटा व्यापारी मेज पर आता है और बॉन्ड को बुलाता है। जू अन को गिरफ्तार कर लिया और जाने से पहले उसे एक घड़ी दे दी। जल्द ही बॉन्ड न्यूयॉर्क पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि वो स्थानीय खुफिया एजेंसी से संपर्क कर पाता, एक सफेद प्रशिक्षण कार ने अचानक उसे पकड़ लिया। अंदर मौजूद हत्यारे के गुजरने के बाद दर्पण पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने एक जहरीली गोली चलाई, जो उस व्यक्ति को लगी जो आया था। जिस ड्राइवर को बॉन्ड को लेने जाना था, उसकी हत्या कर दी गई और फिर वो शांत तरीके से गाड़ी चलाकर चला गया। जब तक कार नियंत्रण में नहीं आ गई, बॉन्ड को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने जल्दी से दिशा पर नियंत्रण कर लिया। दुख और भय की स्थिति से बचा। इसके बाद बॉन्ड ने अपने सहकर्मियों से संपर्क किया और पता लगाया कि सफेद कार कहाँ गई थी। वह सुरागों का अनुसरण करते हुए पार्किंग स्थल पर गया और सफेद कार को देखा, लेकिन जब वो जांच कर रहा था तो उसने एक शोर सुना और वो जल्दी से वहां से चला गया। वह नीचे उतरा और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, बॉन्ड बाहर निकल आया। वह इतना डरा हुआ था कि वह बस उस पुरानी कार के जाने का इंतजार कर सकता था और फिर टैक्सी लेकर उसके पीछे चला जा सकता था। उसे बार के दरवाजे पर ब्लैकी की कार मिली, इसलिए बॉन्ड बार में चला गया, ये नहीं जानते हुए कि यह ब्लैकी का गुप्त ठिकाना था, और वेटर ने उसे मेज के पास एक सीट पर बैठने दिया। बॉन्ड जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरे पक्ष को भुगतान करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे की मशीन चालू हो गई और वह अपने चेहरे पर उलझन भरी नजर के साथ लाओ हेई के गुप्त कमरे में आया। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली ज्योतिषी था। उसने ही भविष्यवाणी की थी कि बॉन्ड जियाओ मेई को ये बताने आएगा कि वह क्या कर रहा है। आज उसका भाग्य। जब जियाओमी ने बॉन्ड के लिए एक नंबर की गणना करने का प्रस्ताव रखा, तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बॉन्ड ने युगल कार्ड निकाला था, क्योंकि केवल उसका सच्चा प्यार ही यह कार्ड जीत सकता था। लेकिन इससे पहले कि जियाओमी अपने होश में आ पाती, बूढ़े आदमी ने उसे ले लिया। बॉन्ड को किनारे कर दिया गया। उस आदमी को उसके दोस्त ने नदी में कीड़े खिलाने के लिए धोखा दिया था, लेकिन जब वह करीब से देखने वाला था तो उसके दोस्त ने अचानक ड्रॉब्रिज को वापस खींच लिया, जिससे बॉन्ड को भूखी दुष्ट महिलाओं के एक समूह का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। जब तक उसका दोस्त पीछे देखे बिना चला नहीं गया, तब तक सिस्टर डे को एहसास नहीं हुआ कि उसे दूसरे पक्ष ने धोखा दिया है। इस समय सभी ने उसे घेर लिया। उसने जमीन पर पड़े मांस के टुकड़ों को उठाया और उन्हें नदी में फेंक दिया, लेकिन वह नहीं बचा। मांस उसके दांतों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं था। मछलियों में से एक और करीब आ रही है। बॉन्ड को किनारे पर खड़ी एक स्क्रैप नाव मिलती है, इसलिए वह अपनी बड़ी सोने की घड़ी का उपयोग करता है। इसका मतलब है कि जारी चुंबक ने नाव को सफलतापूर्वक फाड़ दिया, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि नाव रस्सी से बंधी हुई थी और उसकी तरफ आ गई थी, इसलिए वह केवल मांस का आखिरी टुकड़ा ही ले सकता था। अप्रत्याशित रूप से इस हरकत ने उसके आसपास की सभी मछलियों को आकर्षित किया। बॉन्ड मरने वाला था। अचानक उसने देखा कि उसके पीछे की मछलियां एक सीधी रेखा में खड़ी थी। ये एक दुर्लभ अवसर था, इसलिए उसने मछली पकड़ने के लिए लिंगबो वेई का इस्तेमाल किया। किनारे पर सफलतापूर्वक वापस लौटने और मुसीबत से बचने के बाद बॉन्ड ने वहां से जाने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय उसके दिमाग में एक साहसिक विचार आया। उसने सबसे पहले बाल्टी में रखा खाना पानी में डाला ताकि जानबूझकर मछली को अपनी ओर आकर्षित कर सके, और फिर फ्राइंग पैन खोला ताकि मछलियों को भागने का अवसर मिल सके। लकड़ियों को रेंगते हुए देखकर बॉन्ड ने जल्दी से बाहर से गैसोलीन ढूंढा और उसे दीवार पर ढेर कर दिया। जब वो अंदर गया तो वह सीधा चला गया। टूटी हुई ईंटों के टुकड़े से गैसोलीन में आग लग गई और आग तुरंत फैल गई। घर में मौजूद छोटे भाइयों को कुछ गड़बड़ लगी और वे जल्दी से भाग गए। ये उनके अच्छे दोस्त लाओ फैन का अड्डा है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बॉन्ड इसे नष्ट कर देगा। लाओ फैन चाहता था कि उसका छोटा भाई उसका पीछा करे, लेकिन बॉन्ड पहले ही स्पीड बोट में निकल चुका था। फिर उसने अपना संपर्क पाया और चर्चा की कि कैसे गद्दार को पकड़े। बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि जियाओ में ही था, इसलिए शायद वह उसके साथ शुरुआत कर सकता है।
उसे उस रात जियाओ मी के कमरे में घुसना पड़ा और जानबूझकर उसे अपनी भड़ास निकालने देना पड़ा, क्योंकि वह जानता था जियाओ मी को कार्लो कार्ड का इस्तेमाल करना पसंद था। डे ने उसे एक परिणाम चुनने के लिए कहा। जियाओ मी को कपल कार्ड मिला। चूंकि बॉन्ड ने पहले भी ये कार्ड निकाला था, इसलिए जियाओ मी ने फैसला किया कि बॉन्ड ही उसका सच्चा प्यार है। उन दोनों ने एक साथ एक शानदार रात बिताई। वे सभी कपल कार्ड है। शियाओमी की मदद से बॉन्ड को लाओ हेई के ड्रग प्लांटिंग बेस का पता चला, लेकिन उनके ठिकाने का पता छोटे भाई को लग गया, जो स्थिति पर नजर रख रहा था। छोटे भाई ने जल्दी से बूढ़े आदमी को स्थिति के बारे में बताया। लाओ हेई ने शियाओमी को पकड़ने और तैयारी करने के लिए किसी को भेजा। स्थानीय लोगों के एक समूह को महिला को लकड़ी के सूट से बांधने के लिए काम पर रखने के बाद कई अश्वेत लोगों ने एक पत्थर का गेट निकाला और रिंग बोर्ड का एक सेट देखा। उसने घनी तरह से भरे जहरीले सांपों में से सबसे मोटे सांपों को चुना। फिर वह शियाओमी के पास आया, जो तुरंत स्तब्ध रह गई। महत्वपूर्ण क्षण में बॉन्ड ने उन सभी को गोली मार दी। उन्होंने पहले कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था और वे सभी स्थिर खड़े रहे और हिलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उनमें से कुछ को मौत का डर नहीं था और अपने चाकू उठाए। नतीजतन बॉन्ड को अगले सेकंड में उत्तर पश्चिम में भेज दिया गया, जबकि हर कोई अभी भी सदमे में था। बॉन्ड ने जल्दी से रस्सी का ताला काट दिया। इस समय कुछ ही दूरी पर एक विस्फोट हुआ। ये पता चला कि ब्लैकी को पता था कि बॉन्ड आएगा, इसलिए पूरे इलाके में बम रख दिए गए, लेकिन फिर भी दोनों भागने में सफल रहे। बॉन्ड शियाओमी को एक गुफा में ले गया, जहां उन्हें एक बिखरा हुआ गुदा मिला, लेकिन उन्हें इसके बारे में अंदर जाने के बाद ही पता चला ये वास्तव में पुराना गुप्त आधार है। बूढ़े अश्वेत को कपड़े पहनाने की अनुमति देने के बाद वह उस आदमी को लोहे के फ्रेम से बांधने और फिर बैंग के हाथ पर घाव बनाने का इंतजार कर रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह दोनों को पानी में फेंकना चाहता था। शार्क के बगल में बैठे आदमी ने जल्दी से लिफ्ट चालू कर दी। ये देखकर कि दोनों मरने वाले थे, बॉन्ड को टेबल पर एक व्याकार का बम मिला, इसलिए उसने तुरंत अपनी घड़ी पर चुंबकीय उपकरण सक्रिय कर दिया और बम को हटा दिया गया। तुरंत बुझ गया। उसने जल्दी से इसे उतार दिया और अपने मुंह में छिपा लिया। जब लाओ हेई शार्क की जांच करने गया तो उसने चुपके से डायल पर गियर चालू कर दिया और रस्सी को सफलतापूर्वक लॉक कर दिया। जब उसके छोटे भाई ने उसे पाया, जैसे ही वह उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, बॉन्ड ने शोर सुना और चाकू लेकर दौड़ा। फिर बॉन्ड, जो एक शीर्ष एजेंट था, उसका विरोधी कैसे हो सकता था? जल्द ही उसे बॉन्ड ने चाकू मार दिया, लेकिन दोनों के फटने की प्रक्रिया में वे गलती से पूल में गिर गए और तैर गए। बॉन्ड ने बम को अपने मुंह में डाल लिया और फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसके शरीर को दबाया। यह तेजी से फैल गया, फिर हवा में उड़कर टुकड़ों के ढेर में तब्दील हो गया। इस प्रकार सभी संकट हल हो गए। बॉन्ड न केवल शियाओमी को बचाने में सफल रहा, बल्कि उसने मिशन भी पूरा कर लिया। ठीक है, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आप देख रहे हैं लकी रिकैप्स और कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।